बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा CS 304 का लेक्चर नंबर 44 है, जिसके अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के दो प्रोग्राम कवर करेंगे, एक सिंगल ट्राई कैच ब्लॉक के साथ और एक मल्टी ट्राई कैच ब्लॉक के साथ। तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है उसके मेन कंसेप्ट हमने सीख लिए थे थ्योरेटिकल। अब आज इस लेक्चर 44 में हमने सिर्फ प्रैक्टिकल करना है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल की तरफ। मान लें दोस्तों आपके पास यहाँ पे जब हम कोड लिखते हैं ना, अब हम क्या किया, एक्सेप्शन हैंडलिंग ये होती है कि ऐसा कोड जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है उसको हम ट्राई ब्लॉक में डाल देते हैं। सो ये हमने ट्राई ब्लॉक का ये ट्राई कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद बॉडी लगाते हैं। तो मान लें अब अपने जितना भी कोड लिखना है वो इस ट्राई के अंदर ही आप लिखोगे। सो मान लें मेरे पास दो वेरिएबल हैं इंट a, b के नाम से, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे ये करना है कि मैंने यूज़र से कुछ वैल्यूज़ ली। यहाँ पे देखिए मैंने यूज़र को कहा एंटर टू नंबर्स, ठीक है। यूज़र यहाँ पे मुझे जो भी नंबर देगा मैंने C इन A और B में रखवा लिया। अब दोस्तों इनको डिवाइड करने से पहले मैंने चेक किया, मैंने कहा इफ़ अगर जो है जो B यानी दूसरी जो सेकंड मेरी B के अंदर सेकंड जो वैल्यू है यानी डिनोमिनेटर, अगर मैंने कहा वो इक्वल टू है 0 के, तो फिर मैंने कहा इफ़ के अंदर आ जाओ। और इफ़ के अंदर आगे दोस्तों इसका मतलब क्या कि अगर B डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 है तो जवाब यहाँ पे क्या आएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो दोस्तों जब ट्राई ब्लॉक के अंदर ये जो ट्राई ब्लॉक के अंदर आप कोड लिख रहे हो, अगर दोस्तों इसके अंदर कोई एक्सेप्शन आ जाए यानी कोई एरर आ जाए, अगर कोई एरर आ जाए तो उस दोस्तों एरर को हैंडल करने के लिए हम लिखते हैं थ्रो, THROW थ्रो। और थ्रो के आगे दोस्तों हमने जो भी मैसेज देना हो ना वो हम मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। मान लें यहाँ पे आपने थ्रो के अंदर लिख दिया कि थ्रो के अंदर आपने लिख दिया B, ओके, आपने लिख दिया B। तो B क्या, B बेसिकली हमारा B वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू जो है वो 0 पड़ी हुई है, ठीक है, आपने इतना लिख दिया। अदरवाइज एल्स, अगर दोस्तों ये इफ़ कंडीशन नहीं चलती, इसका मतलब है B की वैल्यू 0 नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर सिंपली हम A और सिंपली हम क्या कर देंगे सी आउट, और सी आउट के अंदर हम लिख देंगे रिज़ल्ट इज़ और रिज़ल्ट इज़ क्या, A डिवाइडेड बाई B, ठीक है, हमने इस तरह कर लिया। लेकिन दोस्तों अगर इफ़ कंडीशन चल जाती है तो हमने क्या किया, हमने थ्रो कर दिया B की वैल्यू को। थ्रो B की वैल्यू करने का मतलब क्या, थ्रो हम तब करते हैं जब हमारा कोई एरर आता है। तो दोस्तों अब ये थ्रो की वैल्यू जाती है कहाँ पे, ये थ्रो की वैल्यू बेसिकली जाती है ये ट्राई के नीचे ना, अगर कोई एरर आ जाए यानी थ्रो अगर एग्जीक्यूट हो जाए, और थ्रो के एग्जीक्यूट होने का मतलब ये है कि आपका एरर आ गया। अब जब दोस्तों आता ना एरर, तो इस ट्राई के नीचे उस एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक कैच ब्लॉक होता है। क्या होता है, एक कैच ब्लॉक होता है। तो उसके लिए हम इस तरह लिखते हैं CATCH कैच, आगे राउंड ब्रेसेस होती हैं और उसके बाद कैच की बॉडी होती है। अब इन राउंड ब्रेसेस के अंदर ये जो थ्रो आपको वैल्यू रिटर्न करता है ना, यानी ये जो वैल्यू भेज रहा है थ्रो के जरिए, ये थ्रो ने आपको जो B वैल्यू भेजी है, इस B को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस B की डाटा टाइप क्या, इस B की डाटा टाइप आपने रखी हुई थी ऊपर इंट, तो आपने क्या रखी थी डाटा टाइप इंट, तो आपने यहाँ लिख दिया इंट। आपने यहाँ पे डाटा पहले लिखते हैं जिस टाइप की आपको वैल्यू थ्रो के जरिए आ रही हो ना वो वाली डाटा बताते हैं। तो मैंने कहा इंट टाइप की मुझे वैल्यू आ रही है और उस वैल्यू को हासिल करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं। तो मान लें मैंने माई नाम का वेरिएबल बना लिया, माई नंबर यानी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सी आउट के अंदर मैंने क्या दिया, एरर अकर्ड, ठीक है। यहाँ मैंने क्या दिया एरर और एरर के आगे मैंने क्या दिया B और थोड़ी माई नाम के अंदर हमारी जो वैल्यू आई है माई नाम, ठीक है, इतना मैंने कर लिया। तो अब क्या हुआ बेसिकली, ये हमें जो अगर एरर आएगा मतलब इफ़ कंडीशन के अंदर अगर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होती है तो ये थ्रो के जरिए हमें B की वैल्यू रिटर्न कर देगा। वो B की वैल्यू इसके कैच के पास आ जाएगी और ये कैच उस एरर को बड़े प्यारे तरीके से जो है हैंडल कर लेगा। तो ये था दोस्तों एक्सेप्शन हैंडलिंग कि जिसके अंदर हमारा कोई एरर आ जाए तो हम एरर को बड़े आसानी से हैंडल कर लेते हैं। अब मान लो मैंने क्या दिया, पहली वैल्यू मैंने की 10 और दूसरी वैल्यू मैंने दी 5। अब मैंने इक्वल के दबाया, एंटर किया, तो देखो रिजल्ट इज़ 2, यानी हमारी कोई भी एरर अकर नहीं हुआ। लेकिन मान लो अगर मैं एरर जानबूझ के अकर करवाता हूँ कुछ इस तरह से, मान लो अगर मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ और यहाँ मैंने पहली वैल्यू दी 10 और सेकंड वैल्यू दी मैंने 0। अब यहाँ पे एरर अकर हो गया, एंटर रेट करता हूँ, देखो क्या रहा जी, एरर 0, ओके जी। सो ये होता है दोस्तों एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये था सिंगल ट्राई कैच ब्लॉक के साथ। अब हम करते हैं मल्टी ट्राई कैच, ये दूसरा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम मल्टी ट्राई कैच ब्लॉक जो है वो यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मल्टी ट्राई कैच ब्लॉक करवाने से पहले मैं आपको सिंगल ट्राई कैच ब्लॉक में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करवाना चाहता हूँ। मान लो दोस्तों यहाँ पे जब आपको थ्रो ने वैल्यू रिटर्न की B की, यानी एरर की सिचुएशन, एरर जब अकर हुआ तो क्या हुआ, कैच ने यहाँ पे कैच को हमने बताया कि थ्रो ने जो तुम्हें B की टाइप की वैल्यू रिटर्न की ना वो हमने बताया कि इंट टाइप की है और उसमें लिख दिया माई नाम, ठीक है जी। अब मान लो दोस्तों थ्रो ने आपको एक वैल्यू रिटर्न की
एक वैल्यू भेजी एरर की, जब एरर अकर हुआ तो मान लो कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको ये नहीं पता चल रहा कि इस ये जो थ्रो से वैल्यू आ रही है इसकी डाटा टाइप क्या है, तो उस सिचुएशन में दोस्तों हम फिर क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। मान लो आपको कैच के अंदर ये समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे कौन सी डाटा टाइप दूँ, यानी आपको समझ नहीं आ रही कि बी की डाटा टाइप क्या है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन के अंदर हम यहाँ पे लिखते 3 डॉट लगा देंगे 1 2 3 इस तरह। अगर आप दोस्तों यहाँ पे कैच के अंदर 3 डॉट लगा दोगे ना तो आपका फिर भी ये कोड बिल्कुल ठीक चलेगा। तो फिर लेकिन आप कोई वेरिएबल हासिल नहीं करोगे, क्योंकि आपने 3 डॉट लगाने का मतलब ये है कि आपको यही नहीं पता चल रहा कि आपका जो एरर आया वो किस टाइप का है। ठीक है, तो फिर सिंपल आपने क्या दिया एरर, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या दिया एरर प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ठीक है जी, ये आपने मैसेज एक दे दिया। अब मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ, देखना ज़रा। तो अभी भी देखो बिल्कुल ठीक है। अगर आप मान लो मैंने पहली वैल्यू दी 10 और दूसरी वैल्यू दी 0, एंटर हिट किया, देखो कह रहा जी एरर प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। ओके जी, तो ये दोस्तों ये दूसरा कंसेप्ट था कि अगर आपको यहाँ पे कैच के अंदर ये ना पता चल रहा हो कि आपकी डाटा क्या, तो आप यहाँ पे 3 ये कैच के नोट ब्रेसेस के अंदर 3 डॉट अगर लगा दोगे तो फिर भी ये बिल्कुल ठीक वर्क करेगा। ओके जी, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम मल्टी ट्राई ब्लॉक की तरफ। तो मल्टी ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, जिसमें एक ट्राई होता है और नीचे मल्टीपल कैच होते हैं। मतलब कि अगर मान लो आपने थ्रो के ज़रिए 2-3 टाइप की वैल्यू, मतलब एक यहाँ पे आपने अभी थ्रो के ज़रिए एक वैल्यू भेजी है, मान लो आप थ्रो के ज़रिए 2-3 वैल्यू भेजो, 2-3 डिफरेंट टाइप्स की, तो फिर उसके लिए हमें मल्टीपल कैच लगाने पड़ते हैं कि एक टाइप को हैंडल करने के लिए एक कैच, क्योंकि एक कैच जो है ये आपका जो एक कैच होता है ये एक टाइम में एक ही डाटा को हैंडल करता है। ठीक है जी, अब लेकिन ये जो आपके 3 डॉट है ना, ये डिफरेंट टाइप को हैंडल भी कर सकते हैं। यानी इसमें आप जिस तरह की मर्ज़ी की टाइप भेजोगे ना तो ये कैच जो है वो हैंडल कर लेगा। ओके, यानी ये आप ऐसे समझ लो ये जो 3 डॉट्स है ना ये जेनेरिक टाइप है। ये क्या है, जेनेरिक टाइप है, इसमें किसी भी टाइप का एरर अगर आप रिटर्न करोगे थ्रो के ज़रिए तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अभी हम जो है वो बनाने लगे हैं एक ऐसा कोड जिसमें हम मल्टी कैच बनाएंगे। सो मल्टी कैच क्या होगा, मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे कहा इफ़ अगर बी की वैल्यू इक्वल टू 0 के, तो फिर आपने कहा यहाँ पे रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना आपने कहा डिनोमिनेटर इज़ 0। अब आपने ये जो कहा डिनोमिनेटर इज़ 0, यानी आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ पे यानी आपने एक स्ट्रिंग वैल्यू जो है रिटर्न कर दिया अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है। ओके जी, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने एक बना लिया एल्स इफ़, जिसमें आपने लिखा अगर बी की वैल्यू लेस देन है किससे, 0 से, तो फिर आपने कहा THROW थ्रो, और आपने यहाँ पे क्या दिया प्लीज़ एंटर। यहाँ प्लीज़ एंटर की जगह पे आपने लिख दिया -1 आपने रिटर्न कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ये यहाँ आपने मान लो बी की वैल्यू रिटर्न कर दी, यहाँ पे बी की वैल्यू रिटर्न कर दी। अब देखो दोस्तों, देखो एक कंडीशन के अंदर आप थ्रो के ज़रिए जो है स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, और एक कंडीशन के अंदर आप कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हो। और तो आपने क्या करना चाहते हो इस सिचुएशन में, आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टी कैच लगाना चाहते हो, तो मल्टी कैच के लिए आप इस तरह लिखोगे CATCH कैच, और यहाँ पे आपने लिखा पहली अगर आपको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न होती है तो आपने उसके लिए लिखा स्ट्रिंग, डबल कोट्स में आपने लिखा, यानी आपको डाटा का पता है, तो आपने उसके लिए लिखा कि अगर मुझे ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न होती है तो उसके लिए आपने कहा स्ट्रिंग के अंदर एक मैसेज रिटर्न आएगा, मतलब वैल्यू आएगी, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपने कहा माई वैल्यू, और ये कैच होगा स्ट्रिंग वैल्यू के लिए। उसके बाद अब ये जो थ्रो जो है वो आपको बी रिटर्न कर रहा है, यानी इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसके लिए आपने एक और कैच लगा लिया जो कि इंट वैल्यू को हैंडल करेगा कि अगर इंटीजर टाइप का एरर आएगा, मतलब अगर बी की वैल्यू लेस होगी तो फिर ये वाला कैच चलेगा जिसमें आप इंट को हैंडल कर रहे हो, क्योंकि ये आपको बी यानी इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और अगर बी की वैल्यू 0 की इक्वल होगी तो ये आपको स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको ये वाला कैच चलेगा। ओके जी, अब यहाँ पे इंट के अंदर आपने लिख दिया माई नाम, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, आपने सी आउट के ज़रिए आपने क्या दिया यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ पे आपने बी की वैल्यू प्रिंट कर दी। जबकि इस सिचुएशन के अंदर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे माई वैल्यू की जो आंसर है वो स्क्रीन पे प्रिंट कर दी, जो आपको यहाँ पे हासिल हुआ है। तो ये होता है दोस्तों मल्टी कैच, कि आपने अगर मल्टीपल डाटा को हैंडल करना हो तो हर डाटा के लिए अलग अलग आप क्या बनाते हो, कैच बनाते हो।
अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो ये आपके प्रोग्राम में थे दो, जिसमें मैंने ओहो बी नहीं है यहाँ पे यार, वैल्यू ऑफ बी की जगह पे हमें वैल्यू किस में हासिल हो रही है, माई नाम के अंदर। यहाँ लिखो माई नाम। ओके चलो अब इसको कंपाइल एंड रन करो। कंपाइल एंड रन किया और ये देखो मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू पहली दफ़ा दी, पहली वैल्यू ए की 10, बी की मैंने दी 0। एंटर करता हूँ, देखो आपके पास टर्मिनेशन आ गया। कहता है टर्मिनेट कॉल्ड आफ्टर थ्रोइंग एन इंस्टेंस ऑफ कैरेक्टर स्टैटिक। सॉरी एक मिनट हारो, आप क्या रिटर्न कर रहे हो, आप एक कैरेक्टर स्टैटिक रिटर्न कर रहे हो। अब मान लो दोस्तों इस सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है, इस सिचुएशन के अंदर आपको डाटा का सी पता नहीं चल रहा, मेरे ख्याल से वो स्ट्रिंग टाइप नहीं है, वो कोई कैरेक्टर टाइप रिटर्न कर रहा है, कैरेक्टर स्टैटिक। तो उस सिचुएशन में आपने ये 3 डॉट प्रिंट कर दिए, ठीक है, 3 डॉट प्रिंट कर दिए। और आपने 3 डॉट जब प्रिंट किए तो यहाँ पे आपने मैसेज दे दिया डिनोमिनेटर इज कांट 0। अब क्या होगा, अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न होगी तो ये 3 डॉट वाला चीज़ चल रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ये कंफर्म नहीं है कि ये जो आपको वैल्यू रिटर्न हो रही है ये किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, किस टाइप लगे, हमें तो पता स्ट्रिंग टाइप की है, लेकिन वो इसे कैरेक्टर स्टैटिक यानी कैरेक्टर अरे मानता है। मैं कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे देखो ये मुझे क्या कह रहा था जी, हैंडलर मस्ट बी द लास्ट हैंडलर ऑफ ट्राई ब्लॉक। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि अगर आपने एक से ज़्यादा कैच बनानी होती है ना, तो उस सिचुएशन में आप ये जो 3 डॉट वाला हैंडलर है ना, इसको आप कैच हैंडलर है ना, इसको आप लास्ट पे बनाओगे, मतलब जो सब जितने भी आपने कैच बनाए हैं उनके सबसे लास्ट पे आप इसको एक्सेस करोगे। अब मैं कंपाइल रन करता हूँ और देखो ये सही से चल रहा है। अब मान लो मैंने 10 दिया और फिर 0 दिया, एंटर हिट किया और देखो प्रॉपर आ गया, देखो चल रहा है ना, ये कह रहा है डिनोमिनेटर कैंट 0। ओके ठीक है जी, ये देखो 100% वर्क कर रहा है। ले दोस्तों ये आपका था मल्टी कैच वाला प्रोग्राम, जिसमें देखो मैंने आपको मल्टी कैच करना भी सिखा दिया कि अगर इफ़ के अंदर आप थ्रो से एक से ज़्यादा वैल्यू भेजो, एक पहले दफ़ा आपने कैरेक्टर टाइप की वैल्यू भेजी, कैरेक्टर स्टैटिक टाइप की, और फिर आपने एक इंटीजर वैल्यू भेजी। सो ये आपको कंसेप्ट सारे कवर हो चुके हैं कि अगर आपको डाटा को पता ना चल रहा हो तो फिर आप 3 डॉट लगा के उस डाटा को हैंडल कर सकते हो। ठीक है जी, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक लगाओगे तो उसमें जो 3 ये डॉट वाला, यानी ये 3 डॉट वाला जो कैच ब्लॉक होगा उसको बाकी तमाम कैच ब्लॉक के की निस्बत आप सबसे लास्ट पे ऐड करोगे। ठीक है, इसको सबसे लास्ट पे आप पुट करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 3 डॉट वाले आप पहले ऐड करो फिर आप बाकी डाटा वाले ऐड करो, नहीं ऐसा नहीं आप करोगे। ठीक है जी, समझ आ गई। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।